जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मिशन 2025 बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम तीसरे अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि अध्याय का नाम है, इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय और एक वीडियो जो कि वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित था, दो वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप बोर ना हो और थोड़े समय में 10 से 12 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट कर ले जाएँ। तो उम्मीद है कि आप इसका नोट बनाएँगे और आप कॉपी कलम किताब लेके बैठिए और इसे रिपीट करते रहिए, मतलब नोट करते रहिए और हो सके तो साथ-साथ लगाते रहिए। जैसे पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जो यूपी बोर्ड 2024 में एचडब्ल्यू नाम से पेपर बना था, उसी में ये आया है। इसमें सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें क्या दिया है ये लिखते हैं। दिया है रैखिक समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.7, 1.3 दिया है। सबसे पहले दशमलव हटाते हैं भैया, सरल हो जाएगा। यहाँ एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे 10 से गुणा, 10 से भाग, 10 से गुणा कराएंगे दशमलव हट जाएगा। यहाँ भी 10 से गुणा कराएंगे दशमलव हटेगा और 10 से भाग भी कराना पड़ेगा। यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा कराएंगे तो 13/10, 10 से भाग भी कराना पड़ेगा। देख रहे हैं बाएं पक्ष में दोनों का हर समान है तो अंश को अंश में जोड़ दिया जाए और ये बराबर 13/10 के होगा। दाएं और बाएं पक्ष का हर समान है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। दूसरा समीकरण दिया है 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। इसमें भी प्रत्येक पद में आप देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव हटाइए तो 10 से गुणा, 10 से भाग, 10 से गुणा कराएंगे दशमलव हट जाएगा। 4x/10 होगा माइनस यहाँ 5y/10 होगा और यहाँ पे माइनस 7/10 होगा। आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में दोनों का हर समान है, हर समान रखते हैं और अंश में से अंश को घटा देते हैं। ये बराबर होगा माइनस 7/10 के। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए और विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इसे सॉल्व कर देते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर राशि को विलुप्त करना होता है और जिस चर राशि को विलुप्त किया जाएगा उसका गुणांक समान होना चाहिए। बस बात ये रखी जाती है समीकरण को जोड़ के विलुप्त करेंगे या घटा करके। तो जब जिस चर राशि को आपको समाप्त करना होता है, यदि वो समान चिन्ह में है तो घटाया जाता है और अगर विपरीत चिन्ह में है तो जोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 4 है, तो पहले गुणांक तो बराबर करना पड़ेगा भैया। मान लीजिए x का गुणांक बराबर कर लिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों समान चिन्ह में, तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कराएंगे और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 2 का गुणा 2x में होगा तो 4x होगा और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6y होगा और 13 का गुणा 2 में होगा तो 26 होगा। यहाँ पे 4x है माइनस 5y बराबर माइनस 7। अब घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 6 और 5 जोड़ेंगे 11x होगा, 11y और 26 में 7 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। तो यहाँ 11 एक कम 11 3 33, y का मान कितना आ जाएगा, 3। y का मान 3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, हल करके y का x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3 गुणे y का स्थान पे 3 बराबर 13। 2x प्लस 9 बराबर 13, पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 2x बराबर 4, 2 एक कम 2 दूना 4। दिस इंप्लाई दैट x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अतः हल कितना होगा, हल इसका हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। तो विश्वास है कि आपको पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आप इसे नोट भी किए हैं और विश्वास है कि आप जो है हमसे पहले लगा रहे हैं, है ना भाई। आप हमसे पहले लगाइए और देखिए आपको हमसे ज़्यादा जानकारी हो जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये छोटा चैनल भी एक दिन बड़ा चैनल बन जाए। इस चैनल से बहुत उम्मीद है दोस्त, इस चैनल को आपकी सब ज़रूरत है, आपका सपोर्ट है चाहिए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। यानी इन दोनों की सहायता से x और y का मान निकाला जाए और वो हल हो जाएगा और उस हल को यदि समीकरण में रखें तो यम का मान मिल जाएगा और यम का वह मान होगा जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 होगा। ठीक भाई, तो सोल्यूशन देखेंगे इसका।
इसमें दिया है रैखिक समीकरण युग्म। पहला दिया है 2x + 3y = 11, समीकरण 1 बना लें। और दूसरा है 2x - 4y = -24, समीकरण 2 बना लें। विलोपन विधि का यहाँ प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से आप देख रहे हैं x का गुणांक 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, दोनों समान चिन्ह में है दोस्त। तो क्या किया जाएगा, बोलो, घटाया जाएगा ना। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, 1 - 2 से। समीकरण 1 है 2x + 3y = 11 और यह है 2x - 4y = -24। घटाएंगे, ये प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा और ये भी माइनस प्लस होगा, ये बर्बाद हो गया। +3x + 4x +3y + 4y होगा 7y और 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35 होगा। 7 × 7 = 35, y का मान कितना आ गया, 5। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1, 2 किसी में भी रख दें, आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 × y का मान 5 रखेंगे बराबर 11। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x + 3 × 5 = 15 = 11। 2x = 11 और ये प्लस 15 दाएं पक्ष में -15 बदलेगा, 15 बड़ा है माइनस आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे 4। 2x = -4, 2 1 कम 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। अतः इसका हल कितना हो जाएगा, इसका हल होगा x बराबर -2 और y बराबर कितना भैया, 5। ये हल हो गया, ठीक। अब आगे कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अगला समीकरण दिया है y = mx + 3। यहाँ x बराबर -2 और y बराबर 5 रखा जाए और m का मान निकाला जाए। रखने पर तो y के स्थान पे 5 रखेंगे, m × x के स्थान पे -2 और +3। +3 बाएं पक्ष में आएगा, -3 में बदलेगा और -2m होगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 होगा और ये -2m, m का मान निकालना है। 2 आकर भाग कराएगा, 2/-2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट m बराबर कितना आ जाएगा, -1। अतः -1 के लिए y = mx + 3 है जब x बराबर -2 और y बराबर 5 हो। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन रखा गया, जो यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपको आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपको मदद करेंगे, आपको मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और मेहनत किया जाएगा ताकि आपको आपकी सफलता, आपके पास सफलता आपको जरूर हासिल हो, आप काबिल बने, आपके अंदर काबिलियत आए और इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखा जाए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। कोई भिन्न है, यदि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। और फिर कह रहा हुआ है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो उस भिन्न के यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 1/4 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये 2019, 21, 23 में आया हुआ सवाल है। देखिए भैया, 2019 में आया, 20 में नहीं आया, 21 में आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में भी नहीं आया, तो 25 में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। भिन्न बनाने के लिए अंश और हर की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं अंश x है और हर कितना है, y है। तो भिन्न भैया कितना होगा, भिन्न अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर। तो अंश x है और हर y है, तो भिन्न हो जाएगा x बटे y। ठीक। पहला शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए और हर में कोई परिवर्तन न किया जाए तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। अंश क्या है, x, यानी x - 1/y = 1/3। आप देख रहे हैं बराबर के दोनों पक्षों में भिन्न है। इसे सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा कराया जाएगा। 3 का गुणा x - 1 के साथ, y का गुणा 1 के साथ। तो 3 × x - 1 = y। 3 का गुणा x में 3x - 3 1 कम 3 = y। इसे लिख सकते हैं 3x - y = +3, पक्षांतर कर दिया गया और समीकरण 1 बना लिया गया। ठीक भैया। फिर कह रहा है दूसरा शर्त। दूसरा शर्त क्या दिया है, कह रहा है वह भिन्न 1/4 हो जाती है। यही भिन्न 1/4 हो जाती है। अंश में कोनो परिवर्तन ना भैया और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 8। हर में जब 8 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न 1/4 के बराबर होती है। अंश है x, हर है y, यानी x बटे y + 8 = 1/4। फिर तिरछा गुणा कराएंगे, 4 का गुणा x में 4x, 1 का गुणा y + 8 में तो y + 8 होगा। पक्षांतर कर दीजिए, 4x - y = 8। इसे समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। कन्फर्म हुआ भैया। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए। इसे हल करके x और y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि आसान तरीका भाई। यहाँ पे y का गुणांक 1 है और चिन्ह माइनस है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, चिन्ह माइनस है, समान चिन्ह में है। तो इसे विलुप्त करेंगे तो घटाएंगे और विपरीत चिन्ह होता तो जोड़ देते हैं। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 - 2 कर देते हैं।
1 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 घटाया जाए। एक है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8, माइनस नहीं भैया प्लस 8 में चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस होगा। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 4 बड़ा है माइनस आए, 4 में से 3 घटा देंगे 1 गुणे x आएगा और यहाँ 8 बड़ा है माइनस माइनस आएगा, 8 में से 3 घटा देंगे 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलो समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखेंगे। समीकरण 1 दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3। पक्षांतर कर दिया जाए y का मान निकालने के लिए, प्लस 15 दाएं पक्षे माइनस 15 बदलेगा तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 12। अतः भिन्न जो कि x बटे वाई है, x का मान कितना आ गया है 5 और y का मान कितना आ गया है 12, तो भिन्न हो जाएगा 5 बटे 12, ये इसका आंसर है। देख सकते हैं कि यदि अंश में से एक घटा दिया जाए, देखिए अंश में से एक घटाएंगे, 5 में से एक घटाएंगे 4, 4 तियाँ 12, तो 1/3 के बराबर हो जाएगा ना भैया। और अगर हर में 8 जोड़ देते हैं तो 12 8 20, 5 कम 5 24, तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर ये सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी कीजिए जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया हो, ताकि आप इतनी बार रिपीट कर लीजिए ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको सवाल लगाना पड़े, केवल सोचना ना पड़े, है ना भाई, क्योंकि वहाँ समय कम रहता है और 20 ऑप्शनल और फिर बहुविकल्पी को छोड़ करके 12-13 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे समय की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिना सोचे, मतलब इतना रिपीट कर डालिए ना कि आपको सोचने की समय, मतलब सोचने की जरूरत ना पड़े और आप आसानी से सवाल लगा सकें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्त अभी क्वेश्चन नंबर 3 लगाया गया, सेम उसी आधारित पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किसी भिन्न में मतलब एक भिन्न 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 1 घटा दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न में अंश x और हर y है, तो अंश x मान लेते हैं, हर y मान लेते हैं। चलो पहले अंश हर मान लिया जाए। माना अंश x और हर y है, तो भिन्न कितना हो जाएगा भाई, x बटे y, क्योंकि हर बटे y अंश बटे हर के बराबर होता है। शर्त दिया है, कह रहा है अंश में 1 जोड़ दिया जाए। जब अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 1/3 हो जाता है। अंश x है प्लस 1 बटे वाई बराबर 1/3। तिरछा गुणा कराएंगे, 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 1 में 3, y का गुणा 1 में y। पक्षांतर कर देंगे, 3x प्लस वाई दाएं से बाएं पक्ष में माइनस वाई बदलेगा और प्लस 3 दाएं पक्ष में जाकर -3 बदल जाएगा। समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा शर्त कह रहा है यदि हर में से 1 घटा दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए तो यही भिन्न 1/4 हो जाती है, यानी x बटे वाई माइनस 1 बराबर 1/4। तिरछा गुणा कराएंगे, 4 का गुणा x में तो 4x होगा और 1 का गुणा y माइनस 1 में तो y माइनस 1 होगा। तो यहाँ से पक्षांतर कर दिया जाए, 4x माइनस वाई बराबर -1 मिलेगा। समीकरण 2 बना लिया जाए। यहाँ समीकरण 1 व 2 को देखिए, y का गुणांक 1 है और चिन्ह माइनस, यहाँ y का गुणांक 1 है, चिन्ह माइनस है। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2, 1 है 3x माइनस वाई बराबर -3 और 2 है 4x माइनस वाई बराबर -1। ये प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा और ये माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बड़ा है माइनस आएगा, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 गुणे x आएगा। 3 माइनस में है और 1 प्लस, विपरीत चिन्ह घटाया जाएगा, 3 के सामने माइनस, माइनस 3 में से 1 घटा देंगे 2, तो x में इधर माइनस और इधर भी माइनस कैंसिल होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब समीकरण 1 से हल करके y का मान निकाल लिया जाए। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर -3, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, 3 गुणे 2 माइनस वाई बराबर -3, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर -3। वाई का मान निकालना है, ये प्लस 6 दाएं पक्ष माइनस 6 बदलेगा, -9, माइनस वाई बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 9 आएगा। अतः भिन्न x बटे वाई है, x का मान आ गया 2 और y का मान 9, तो भिन्न हो जाएगा 2/9। ये इसका आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। आया देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 जो है
ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और विश्वास है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है और फिर यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें संख्या 2 अंक की ज्ञात करना भैया, और ये सवाल 2019, 20, 23, 24 में आया हुआ सवाल है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संख्या 2 अंक का बनाने के लिए पहले इकाई और दहाई की अंक की आवश्यकता होगी। तो माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक, तो संख्या क्या होगी भैया? दहाई में 10 से गुणा कराया जाए और इकाई में 1 से, और दोनों को जोड़ दें तो ये संख्या बन जाएगा। पहला शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या यानी मूल संख्या, मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, या योग का मतलब प्लस कितना है? 66 है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या पहले निकाल लेते हैं। अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने का मतलब है इकाई का और दहाई का अंक बदल दिया जाए। इकाई का अंक x था, इसे y मान लिया जाए, और दहाई का अंक y था, इसे x मान लिया जाए। तो ये बनेगा 10x प्लस y। तो यानी मूल संख्या है 10y प्लस x और पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस y, और इनका योग कितना है? 66। 10x यहाँ मूल संख्या है 10y प्लस x, सॉरी गलती हो गई थी भाई, ये है 10x में एक x जोड़ेंगे 11x होगा, 10y में एक y जोड़ेंगे 11y होगा, बराबर 66। यहाँ 11 कॉमन करेंगे, x प्लस y बराबर 66। 11 एक कम 11, 11 छके 66, x प्लस y बराबर 6। इसे समीकरण 1 बना लिया जाए। फिर कह रहा संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर दिया है, गलती हो गई, अंतर कितना दिया है? 2 दिया है। संख्या है इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, यानी x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 2 मान लिया जाए और इन्हें हल करके x और y का मान निकालें। तत्पश्चात संख्या में x के स्थान पे x, y के स्थान पे y का मान रख देंगे तो संख्या मिल जाएगा। बहुत आसान है, बस सवाल 2 अंक का पढ़ के लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, डर के आगे जीत है। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में 2 जोड़ देंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और 2 है x माइनस वाई बराबर 2। ये बर्बाद हो गया, x में x जोड़ेंगे 2x, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 2 एक कम 2 चौक 8, x बराबर कितना आ गया? 4। समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, x के स्थान पे 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा? 2। तो y का मान कितना आ गया? 2। अतः संख्या होगी, अतः संख्या 10y प्लस x है, तो हो जाएगा 10 गुणे y का स्थान पे 2 प्लस x के स्थान पे 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 24। ये इसका आंसर है। तो संख्या कितनी आ गई भैया? 24। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया और विश्वास है कि आपको समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिए और 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, और उम्मीद है कि आप बेहद ढंग से ये सब सवाल लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना नोट बना रहे हैं। देखिए भाई, अगर आपको ये सब सवाल लग रहा है कि आपको हेल्पफुल साबित होगा, आपके लिए सहायता, आपके सफलता में सहायक सिद्ध होगा, तो आपसे निवेदन है भाई, इस चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।